हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 75 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो 75 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि 75 में आपका कितना प्रश्न सही होता है। यदि किसी प्रश्न का आंसर जानते होइएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि भारत की वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत में कितना राज्य है, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। तो बिल्कुल 28 राज्य है। 28 राज्य, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का दोस्तों। भारत के में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो बिल्कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, इसमें बेसिक से लेकर के शुरू से लेकर के ऊपर तक का प्रश्न को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी बेसिक से लेकर के हार्ड प्रश्न तक को भी देखेंगे, तो संपूर्ण वीडियो जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न। भारत में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है आपका द्रौपदी मुर्मू थी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि पता चले कि आपके और आपके दोस्तों में कौन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। वर्तमान भारत में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। तो बिल्कुल श्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो कही जाए तो सबसे लंबी नदी का श्रेय जाता है गंगा नदी को। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात करते हैं कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे चौड़ी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि जानते होइएगा तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, सेकेंड प्रेसिडेंट भारत का कौन थे, कमेंट में बताइएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो याद जरूर रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का कि भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है। कौन सा है दोस्तों, हॉकी है। हॉकी, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात किया जाए कि सबसे लोकप्रिय अगर खेल पूछा जाए तो सबसे लोकप्रिय खेल जो हो जाएगा आपका क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिकेट जो हो जाएगा सबसे अधिक लोकप्रिय खेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है दोस्तों। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। जैव मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सा है दोस्तों। जैव मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी जो है वह कौन सा है दोस्तों, बताइएगा क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल दामोदर नदी है। दामोदर नदी, ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों,
यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह कहाँ पे है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका बंगाल की खाड़ी में यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल मिडिल अंडमान है। कौन सा है? मध्य अंडमान है सबसे बड़ा द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? तो 2.24% है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद जरूर रखिएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो लक्षद्वीप जो है वह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में है। कहाँ पे है दोस्तों? अरब सागर। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल यूनानियों ने किया था। यूनानी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का दोस्तों। निम्न में से भारत का ऐतिहासिक नाम क्या है दोस्तों? तो भारत का ऐतिहासिक नाम जो है आपका जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त है, हिमवर्त है, यानी तीनों है। तो तीनों है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि विश्व में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व में टोटल जनसंख्या का भारत में टोटल 6% निवास करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका NH44 NH44 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय का अंतर कितना है दोस्तों? तो बिल्कुल यह जो है 5 घंटा 30 मिनट है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न। भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी जो है वह कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर। ऑप्शन सी जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न में। भारत की स्थल सीमा की रेखा कितनी है दोस्तों? तो भारत के स्थल सीमा की जो रेखा जो है आपका 15,200 है। कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई जो है आपका कितना है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका 6100 किलोमीटर है। 6100 यानी 6100 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में से कौन से जाना जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति को कहते हैं राष्ट्रपति। यानी अभी भारत का प्रथम व्यक्ति अगर कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू को कहा जाएगा। किसे? द्रौपदी मुर्मू को कहा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत की समुद्र तट की रेखा खींचे जाने वाली संख्या कितनी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तट से
सटने वाली राज्य की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल 9 राज्य हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कितने राज्य का नाम जानते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो समुद्र तट की सबसे अधिक रेखा जो है वह किस राज्य के है दोस्तों? तो बिल्कुल गुजरात की है। किसकी है दोस्तों? गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो भारत का स्थल सीमा जो है वो आपका बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है, बांग्लादेश, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, विश्व में जनसंख्या के हिसाब से बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में रहता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, अरावली पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो कहलाता है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत में शीत मरुस्थल जो कहा जाता है वह लद्दाख को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद जरूर रखिएगा दोस्तों कि भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों, भारत दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं, गोदावरी नदी। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है दोस्तों? भारत का कौन सा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरे जाने वाला राज्य जो है आपका त्रिपुरा है। कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कौन सा होगा? तो बिल्कुल अन्नाईमुड़ी का चोटी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, आदम पुल किन 2 देशों को जोड़ता है दोस्तों? तो आदम पुल जो है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। बात करते हैं अगला प्रश्न का, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपका बाघ है, बाघ, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा दोस्तों कि जानवरों का राजा किसे कहते हैं दोस्तों? जानवरों का राजा किसे कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका मोर को कहते हैं, मोर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है, भारत में राष्ट्रीय पेड़ के नाम से जाना जाता है और बरगद को जाना जाता है, बरगद, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात किया जाए कि बिहार का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका आम है। कौन सा है दोस्तों? आम को भारत का राष्ट्रीय फल के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका दिल्ली है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर अगर पूछा जाए दोस्तों तो बिल्कुल यह प्रश्न जो हो जाएगा आपका सही जवाब होगा मुंबई। कौन सा है? मुंबई हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में
भारत का स्थान जो है आपका 7वां स्थान है, 7वां ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही पहले स्थान पर कौन आता है दोस्तों, पहला स्थान पर कौन आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है विश्व में, तो बिल्कुल दूसरा स्थान आता है, सेकेंड पोजीशन को प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है लेकिन वो डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों। डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी जो है आपका नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का बात अगर किया जाए दोस्तों तो है गार्डविन ऑस्टिन K2 को नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन K2 के नाम से भी जानते हैं, इसे याद जरूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और वीडियो का 50 नंबर प्रश्न है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है जो भारत को कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बिल्कुल जो सही जवाब होगा माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अभी 25 प्रश्न और है तो सभी प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 75 में 75 नंबर, 74 नंबर और 73 नंबर किनका किनका सही हुआ है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों। पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो पंबन द्वीप जो है आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है आपका कौन सा है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा चिल्का झील है। कौन सा झील है, चिल्का झील, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वुलर झील है, वुलर झील, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों। कृत्रिम झील कौन सी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार हर एग्जाम में दोहराया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कृत्रिम झील जो है आपका कौन सा है, तो बिल्कुल गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है आपका कृत्रिम सबसे बड़ी झील। बात करते हैं अगला प्रश्न का। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों। बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका 55 का सी हो जाएगा, गोलसप्पा जलप्रपात है। गोलसप्पा जलप्रपात, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब प्रश्न आ रहा है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल आपका गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पे होती है दोस्तों, तो बिल्कुल मासिन राम में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों। भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो बिल्कुल उड़ीसा और तमिलनाडु में होती है। उड़ीसा तमिलनाडु, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं दोस्तों। तो भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है, तो बिल्कुल आपका 59 का हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को जानते हैं। मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। भारत में किस प्रकार की मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। मिट्टी से संबंधित प्रश्न जरूर आता है तो याद जरूर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है दोस्तों। तो भारत के प्रमुख खाद्य फसल जो है आपका चावल है। चावल, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत का सबसे बड़ा
सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का भी सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रेल है। कौन सा हो जाएगा? भारतीय रेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी दोस्तों? भारत में प्रथम रेल कब चली थी? यात्री वाला रेल जो है भारत में पहली बार कब चली थी दोस्तों? तो बिल्कुल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? वायु परिवहन का शुभारंभ जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल आपका 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है दोस्तों? विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा भारत हो जाएगा। भारत ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। 67 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल केरल है। केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, केरला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका केरल ही है। कौन सा है दोस्तों? केरला, ऑप्शन बी ही हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। अगर देखिए 70 नंबर, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है आपको पंजाब को कहा जाता है। पंजाब, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अब टोटल 5 प्रश्न और बच्चे हैं, तो टोटल प्रश्न जरूर देखिए दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नहर नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात किया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। तो बिल्कुल भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है। कौन सा है दोस्तों? कच्छ, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत के किस दिन गणतंत्र हुआ था? भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल किस दिन गणतंत्र हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत जो है गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों? स्वतंत्र कब हुआ था? बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो लगता है सोनपुर लगता है। सोनपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सोनपुर बिहार में पड़ता है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और 75 नंबर प्रश्न। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है आपका कौन सा हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और टोटल 75 प्रश्न हो गया। 75 प्रश्न में टोटल आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि इससे आगे आने वाले वीडियोज में आपका नाम जो है जरूर जो है लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में जरूर टॉप 3 स्टूडेंट का, टॉप 3 भाइयों का नाम लिया जाएगा जिनका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।